बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हकीम लुकमान के बारे में कहा जाता है कि आपकी दानिशमंदी मुस्लिम थी। आपके आका ने आपको बेचने के लिए पेश किया तो एक आदमी जो काश्तकार था उसने आपको खरीद लिया और अपने साथ घर ले गया। आप सारा दिन उसकी खिदमत में मसरूफ रहे हत्ता कि रात आ गई। जब आपने इशा की नमाज पढ़ी तो आपका आका सो गया, लिहाजा आप एक खाली कमरे में तशरीफ ले गए और नमाज अदा करने लगे। जब रात एक पहर बीत चुकी तो आपने अपने आका से कहा, अरे आका, बहिश्त को आरास्ता कर दिया गया है और जहन्नम को भड़का दिया गया है। जो शख्स उखरवी नेमतों को हासिल करना चाहता है वो इतना ज्यादा सोया नहीं करता। मालिक ने जवाब दिया, ए गुलाम, चले जाओ, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। ये कहकर वो फिर सो गया और हकीम लुकमान अपनी जगह वापस आ गए और फिर नमाज में मशगूल हो गए। जब रात का दूसरा पहर भी गुजर गया तो वो फिर अपने आका के पास आए और इसको हिलाकर कहने लगे, मेरे आका, जो वक्त गुजर गया वो तो गुजर गया, अभी उठ जाइए और बाकी वक्त में रब की रहमत तलब कर लो और आखिरत के लिए कुछ सामान तैयार कर लो, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद तुझे आखिरत के सफर पे रवाना होना है। अब के बार मालिक ने फिर वही जवाब दिया कि ए गुलाम, चले जाओ, मुझे सोने दो, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है और निहायत मेहरबान है। हकीम लुकमान फिर अपनी जगह वापस आ गए और नमाज अदा करने लगे। रात का तीसरा पहर भी बीत गया और सुबह होने के करीब हो गई तो आप फिर अपने मालिक के पास गए और कहा, मेरे आका, अब तो परिंदे भी अपने घोंसलों से निकलकर शिकार में मशगूल हो चुके हैं। बियाबानों में जंगली दरिंदे भी अपने ठिकानों को छोड़कर अल्लाह ताला की हम्दो सना में मसरूफ हैं। आप ही अपने रब की बारगाह से जो मांगना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन वक्त है। मालिक ने जवाब दिया, ए गुलाम, मुझे कुछ देर और सोने दो, मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है और वो बड़ा मेहरबान है। हकीम लुकमान फिर वापस चले गए और सुबह की नमाज अदा करने लगे। नमाज के बाद अपने कामों में मसरूफ हो गए। इतने में आपका आका भी बेदार हो गया। उसने 10 किलो जौ दिए और कहा कि जाओ और इनको जमीन में काश्त कर दो। हकीम लुकमान वो जौ लेकर अपने पड़ोसी के पास गए और जो उसको दे दिया और उसके बदले में उससे बाजरा ले लिया और जमीन में बाजरा काश्त कर दिया। कुछ अरसे के बाद वो बाजरा उग गया तो हकीम लुकमान और उनका मालिक जमीन में चक्कर लगा रहे थे। जब उसने जमीन में बाजरा उगा देखा तो कहने लगा, ए लुकमान, मैंने तो तुझे कहा था कि जमीन में जौ बोना है, लेकिन तूने बाजरा कैसे बो दिया? हकीम लुकमान ने कहा, मेरे आका, मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है, वो जरूर इसमें से जौ उगा देगा। मालिक ने कहा, तूने दुरुस्त कहा है, लेकिन जब तू जमीन में बाजरा बोएगा तो फिर उसमें से जौ कैसे निकलेगा? उस पर हकीम लुकमान ने फरमाया, बिल्कुल उसी तरह मेरे आका, जब आप गाफिलों की तरह पड़े सोते रहेंगे तो सालिहीन के दर्जात को कैसे पा सकेंगे और कयामत के दिन अल्लाह ताला से बख्शिश कैसे तलब करेंगे? मेरे दोस्तों, आजकल ये बात हमारे यहाँ बहुत आम हो चुकी है कि हम गुनाह करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते और फिर कहते हैं कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो हमें बख्श देगा। ये बहुत ही बुरा फेल है कि हम एक तरफ अल्लाह की खुल्लम खुल्ला नाफरमानी करें और दूसरी तरफ कहें कि अल्लाह बहुत मेहरबान है। यकीनन एक गुनाहगार और एक परहेजगार कभी भी बराबर नहीं हो सकते। शैतान मरदूद ये बात हमारे जहन में डाल देता है कि कोई बात नहीं, नमाज ना पढ़ी तो क्या हुआ, अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो बख्श देगा। गुनाह किया तो क्या हुआ, तौबा कर लेना, अल्लाह बख्श देगा। मेरे दोस्तों, बेशक अल्लाह बहुत मेहरबान है, मगर ये बात बिल्कुल गलत है कि हम हर दिन अल्लाह की नाफरमानी करें, हर दिन गुनाह पे गुनाह करें और फिर कहें कि अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो बख्श देगा। याद रखिए, जो हम इस दुनिया में अमाल कर रहे हैं, हमको कल कब्र में उसका हिसाब देना है। क्या कब्र में हम ऐसा कह सकते हैं कि मैं हिसाब नहीं दूंगा, अल्लाह मेहरबान है, वो मुझे बख्श देगा? हम ऐसा हरगिज नहीं कह सकते। हम जो जो अमाल इस दुनिया में अभी कर रहे हैं, हमको कल कब्र में उसका हिसाब देना होगा और कल रोज़े महशर हमारी इन्हीं अमाल की बिना पर हमारी बख्शिश होगी या हमको जहन्नम की धरती आग में डाला जाएगा। बाकी अल्लाह ताला बेशक बड़ा मेहरबान है, लेकिन अल्लाह ताला हमें ये बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि तुम खुल्लम खुला गुनाह करो, नमाज छोड़ो, बुरे अमाल करो। मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में अच्छे अच्छे अमाल करें और गुनाह से खुद को बचाएं, उसके बाद अल्लाह से अपनी बख्शिश तलब करें। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर मौजूद बेल के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस के जरिए हमारी वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान। वस्सलाम।